ये खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से है और ये तस्वीर एक विवादित भूमि की है। इस गांव का नाम है अतरौली और यह गोरखपुर जिले के बांसगांव थाना क्षेत्र में आता है। अब ये जो तस्वीर देख रहे हैं इस पर विवाद चल रहा है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन इस जमीन पर पीड़ित के अनुसार कोई विवाद नहीं है। विपक्षी के हिस्से में जमीन उसे कहीं और दे दी गई है, हिस्से की जो जमीन थी उसे कहीं और दे दी गई है। लेकिन जब भी इस जगह पर पीड़ित हरिश्चंद्र त्रिपाठी कोई काम करवाते हैं तो विपक्षी चंद्रकेश त्रिपाठी मारपीट और फौजदारी पर आमादा हो जाता है और पैसों के बल पर स्थानीय प्रशासन को सूचना देकर काम को रुकवा देता है। हालांकि इस मामले में पीड़ित ने लगभग 20 बार से ऊपर दरख्वास्त दिया, लेकिन आरोप है कि स्थानीय प्रशासन हिला हवाली कर रहा है, लेकिन कोई उचित निर्णय आज तक नहीं निकला और लोग इस कड़ाके की ठंड में जैसे तैसे अपने जानवरों को संभालने में लगे हुए हैं। हमने पीड़ित हरिश्चंद्र त्रिपाठी से बात किया और पूरे मामले की समझने की कोशिश की, तो क्या कुछ कहा, जरा आप भी समझिए। वो क्या मामला है, बस सही से हमें बताएं। मेरे गांव सभा में एक पिच रोड आई है और इस पिच रोड के पूरब सटे मेरा मकान है। पिच रोड के पश्चिम मेरा सहन, घाड़ी, गौशाला, गाय इत्यादि। उसके पीछे कुछ परती की ज़मीन वो मेरे कब्जे में है, मेरे कस्टडी में है। उस परती के और पश्चिम थोड़ा सा 158 नंबर 12 धूर हम 2 पटदारों की है। 6 धूर मेरा, 6 धूर मेरे एक पटदार का। तो उस पर मैं गौशाला बनवा रहा हूँ। 19 से शुरू किया इन लोगों के कंप्रोमाइज़ के तहत। पटदार भी लिख के दिया कि आप बनवाइए 28 फुट पर। थाने पर भी, स्थानीय थाने पर भी कंप्रोमाइज़ हुआ कि हाँ बाबा बनवाइए। प्रमोद तिवारी दरोगा थे, आए थे यहाँ, तहसीलदार साहब भी आए थे। विपक्ष ने उस कंप्रोमाइज़ को माना नहीं। मेरा 1 महीना काम हुआ, विपक्ष रोक दिया। थाने से बार बार रुका जा रहा है। मेरा थोड़ा सा काम और रह गया है उस गौशाले में और छत लग जाता। मेरी गाय बरसात में बाहर भीगी है, जाड़े का महीने में भी बाहर ही है, पूरा सेट नहीं हो पाया। किसी तरह से गाय उसमें मैं बांध रहा हूँ। बार बार तहसील दिवस में, थाने दिवस में जाता हूँ, कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। मैं अपनी निजी ज़मीन में बना रहा हूँ, जिसका हिस्सा है उसका छोड़ करके बना रहा हूँ, वो अपना हिस्सा ले ले। दूसरी बात 165 जो ये सामने की ज़मीन है, 165 में मेरा हिस्सा है 17 धूर। वो विपक्ष को मैं दे दिया हूँ, ले नहीं रहा है, न मुझे वहाँ जाने दे रहा है। मैं उसमें कब्जा भी नहीं पा रहा हूँ, उसके कब्जे में है, मैं वहाँ जाने नहीं पा रहा हूँ। 158 में मेरा भी अपना भी वह सेटलमेंट नहीं कर रहा है, केवल अझुरा के रखना चाहता है। जो अजुरा रहे हैं वो कौन है आपके? चंद्रकेश त्रिपाठी नाम है। आपके क्या लगते हैं? मेरे पटीदार हैं, वो मेरा भतीजा लगेंगे। पद में, पटदारी में वही लखनऊ में काम करते हैं। मेरा तो लखनऊ में घर है, काम करते हैं, मुझे अतरौली से आना जाना नहीं है। उनके 3 भाई यहाँ रहते हैं, 2 चचेरे भाई, एक सगे भाई का परिवार पूरा यहाँ रहता है। बार बार वो थाने में SDM क्या कहते हैं कि मेरा वहाँ या कोई रहता नहीं है, ये मेरी पूरी ज़मीन कब्जा कर लिए हैं, यह है वह है। कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए 8 डिसमिल का कि मेरा 8 डिसमिल यहाँ निजी है, भूमधरी है, माँ के नाम से ज़मीन है। मौके पर यहाँ सहन है, गाड़ी है, खूटा है, किला है, गाय है, पशु है, कोई खेती नहीं यहाँ। वो कहता है मेरी भूमधरी है, मेरी माँ के नाम से। तीसरा मालिक भी बन रहा है। पहला मालिक नावल था, तीसरा मालिक कभी आया नहीं, तीसरा मालिक है बन रहा है। अच्छा, वो ज़मीन कौन सी, कैसी ज़मीन है? अराजी है या फिर चक की ज़मीन है या फिर कुछ? वो कहता है कि इस सड़क के पश्चिम मेरा 11 डिसमिल भूमधरी है, मेरे माँ के नाम से। वो कहते हैं, विपक्ष कहते हैं। विपक्ष कहता है और वो बैनामा मैं लिया हूँ। कप्तान साहब के यहाँ चिट्ठी भेजा कि 8 डिसमिल मेरा कब्जा किए हैं। मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ चिट्ठी भेजा कि 11 डिसमिल कब्जा किए हैं। कागज़ में उसके माँ के नाम से 11 डिसमिल है। जब मैं जाना तो दीवानी कर दिया अपनी सहन दिखा करके। 22 साल मुकदमा चला, उसने कोई मुकदमा का पेपर साक्ष्य में नहीं दिखाया। जब नहीं दिखाया तो कंप्रोमाइज़ भी कर दिया। यहाँ मौके पर एक शौचालय है,
उस शौचालय के पूरब मुझे मिला, शौचालय के पश्चिम विवादित भूमि में उसको मिला, जिसका मैं मुकदमा किया था 60/60। अदालत अमीन महोदय 60/60 का नक्शा बनाए हैं। 60/60 माने 9.25 डिसमिल। 9.25 डिसमिल में कंप्रोमाइज हुआ है, थोड़ा उनको मिला, थोड़ा मुझे मिला। तो इसको निशानदेही करने के लिए श्रीमान कोतवाली प्रभारी प्रमुख तिवारी सर आए थे, तहसीलदार साहब भी सर आए थे, लेकिन उसने माना नहीं। 60/60 के अलावा कहा कि मुझे पूरी पश्चिम की ज़मीन मिलनी चाहिए, यही लिखा है उसमें। और मैं कंप्रोमाइज में लिखा हूँ कि पिच रोड के सामने विवादित भूमि है। विवादित का मुकदमा 60/60 का चला है और वह पश्चिम की ओर भाग रहा है, तो सड़क के पश्चिम ही तो ये सारी ज़मीन है। और पश्चिम शब्द पर वो भाग रहा है कि जितना पश्चिम मेरे पूर्वज वहाँ है ज़मीन, वह सब में मुझको मिलना चाहिए। ये प्रशासन यहाँ की क्या कर रही है इस मामले में? कोई काम कर रही है? उसकी कार्रवाई से क्या नहीं, कुछ नहीं। यहाँ मैं तहसील दिवस में जाता हूँ, थाना दिवस में जाता हूँ, जब कभी निर्माण करने के लिए सोचता हूँ, कुछ वहाँ काम कराता हूँ, तो ये सब आमादा फौजदारी के लिए तैयार हो जाते हैं। 112 नंबर पर फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, मेरा सारा मटेरियल बंद करवा देती है, लेबर को भगा देती है, बच्चों को ले जा करके 151 कर देती है। कई बार 151 चला, उसके बाद ये लोग साइलेंट हो जाते हैं, प्रशासन लोग साइलेंट हो जाते हैं। मेरा कोई निस्तारण नहीं, मेरी कोई सुनवाई नहीं, मैं एकदम सही हूँ अपनी जगह पर। अगर विपक्ष लिख के दिया कि इसमें आप बनवाइए, तो फिर प्रशासन क्यों नहीं उनसे एक्शन लेता है? जब तुम लिख के दिए, लेखक बने, तुम्हारी राइटिंग है, तुम्हारा दस्तखत है, मोबाइल नंबर है, तो उस पर क्यों नहीं दिया जा रहा है एक्शन? एक बार मैं थाना दिवस में गया तो सीओ साहब और एसडीएम साहब बड़ा अच्छा थे, फ़ोन किए उस विपक्ष को, उठाया ही नहीं। जब जाना कि पुलिस की फ़ोन है तो नहीं उठाया। बुलवाया गया तो थाने पर से उसको भी टाल दिया गया, कुछ कह करके, मुझे भी कुछ कह करके टाल दिया गया। मेरी कोई सुनवाई कहीं से नहीं। 2019 से मेरा गौशाला रुका हुआ है, एक हिस्सा काम बाकी है, 3 हिस्सा काम उसमें हो गया है। मंत्री पास भी हम गए थे 3 बजे भोर में। मुख्यमंत्री महोदय भी आश्वासन दिए हैं, जब आपका है, अवैध कब्जा नहीं किए हैं, सरकारी ज़मीन नहीं है, गांव सभा की ज़मीन नहीं है, तो क्यों नहीं बनने दे रहा है? तो प्रशासन इस पर एकदम साइलेंट है। दरोगा चाहे हो, चाहे कोतवाल हो, बड़ी मुश्किल से एक बार उनके एसआई आए थे और एसआई उनके कहने पर एक थे यहाँ फील्ड बुक बनाए, नक्शा बनाए, 145 के लिए जाके झूठे मेरी मकान को, दूसरे की मकान को एसआई अखिलेश सिंह लिख के दे दिए। वो मेरी मकान में सोता हूँ, रहता हूँ, लिख दिए। सरवन मिश्रा की मकान है, जबकि सरवन मिश्रा इस गांव में कोई नहीं है। अगर उसके रिश्तेदार कोई सरवन मिश्रा हैं तो मर गए, तो अखिलेश मिश्रा को भी इसमें एडाप्ट करना है, उनको भी तलब करना है मुंसफ साहब या जज साहब के यहाँ। मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। अखिलेश मिश्रा मेरी मकान को, इस मकान को जिसमें मैं रोटी खाता हूँ, उसको दर्शाए ही नहीं, पक्की मकान लिख करके नक्शे में छोड़ दिए। यह नहीं लिखे कि हरिश्चंद्र जी का मकान है। बाकी सारी ज़मीनों को नक्शा में ले जाकर दे दिए एसडीएम महोदय के यहाँ। वहाँ 145 चल रहा है। दूसरी बात, जब कंप्रोमाइज़ इस ज़मीन का हो गया जहाँ मैं बैठा हूँ, जब कंप्रोमाइज़ हो गया तो उसके बाद उसने एक नया मुकदमा फिर कर दिया। नया मुकदमा के बाद फिर 145 एसडीएम महोदय के यहाँ कर दिया, जबकि नियम है, रूलिंग है कि जहाँ 145, जहाँ जिस ज़मीन का मुकदमा सिविल जज जुडिशियल बांसगांव महोदय के यहाँ चल रहा है, उस पर 145 लागू नहीं होता है। तो मुकदमा चल रहा है, लागू करे चाहे न करे, वह उनका संज्ञान है। उस नंबर पर मुकदमा नहीं है। ठीक ठीक। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।